हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकेशन पॉइंट में। एंड आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 समानता। तो पहले हम ये जानेंगे समानता क्या होती है। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप, पहनावा आदि के आधार पर अगर कोई भेदभाव नहीं किया जाए तो उसे समानता कहेंगे। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर उस समाज में आपके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप, पहनावा आदि के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे समानता। समाज में सबको अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वे व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। अगर व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी प्रतिभा दिखा सकेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है तो उसको ज़्यादा अवसर मिले और जो व्यक्ति नीच जाति का है उसको कम अवसर मिले। तो सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए और सभी व्यक्ति को ये हक है कि वे अपनी प्रतिभा दिखा सके। ठीक है, प्रतिभा का मतलब होता है अपना टैलेंट वो दिखा सके अगर उसको उचित मार्गदर्शन मिले। तो फ्रांस की क्रांति यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई और इस क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की मांग उठी। यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसमें समानता को लेकर एक मांग उठी। क्योंकि फ्रांस में जो लोग थे उनसे क्या होता था, मतलब भेदभाव किया जाता था उनकी जाति धर्म को लेके। तो 1789 में क्रांति हो गई। अब बात करें असमानता क्या होती है। अगर हम बात करें असमानता की तो असमानता क्या हो गई, अगर समाज में व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग को लेकर अगर भेदभाव किया जा रहा है तो वो असमानता कहलाएगी। तो हमारे समाज में असमानता सदियों से चली आ रही है। यानी कि जो असमानता है वो अभी तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में सदियों से ये जो असमानता है वो चली आ रही है। जाति को लेके भेदभाव करना, रंग को लेके भेदभाव करना, जन्म स्थान को लेके भेदभाव करना, तो ये सब क्या है, असमानता है। अगर हम बात करें उदाहरण की तो उदाहरण में जाति को लेकर भेदभाव किया जाता था, रंग को लेकर भेदभाव किया जाता था, आर्थिक त्योहारों और सुविधाओं के रूप में भी। यानी कि जो असमानता है उसमें क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है तो अमीर व्यक्ति की जो दबाव है वो गरीब व्यक्ति पे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो जाति है वो भी उच्च है। ठीक है, वो आर्थिक रूप से भी बहुत मतलब शक्तिशाली। ऑब्वियसली बात है, अगर वो उच्च जाति का है तो उसके पास ज्यादा आर्थिक संसाधन होंगे और जो गरीब व्यक्ति उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जो उच्च जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो गरीब व्यक्तियों को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो पहले तो छुआछूत भी होता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति को गलती से छू भी ले तो उसे छुआछूत मतलब मान लेते थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति उसको छूना भी मना था उच्च जाति के लोगों को। पहले ये बहुत किया जाता था। ठीक है, जो व्यक्ति अमीर है उसका ज्यादा, उसकी तानाशाही चलती थी, उसका ही हमेशा कानून चलता था। ठीक है, उसने जो कह दिया वही चीज है। मतलब इस तरह से क्या होती थी, असमानता होती थी। अब मैं थोड़ी असमानता की बात करूं। ठीक है, तो अगर हम देखें जो उच्च व्यक्ति के जो लोग हैं तो उनके पास क्या है, आलीशान मकान है, बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं, इतने बड़े बड़े हवेलियां हैं। ठीक है, सभी सुविधाओं से भरपूर विद्यालय है। यानी कि सारी सुविधाएं हैं विद्यालयों में, पानी से लेकर खाने से लेकर हर चीज। हाँ, भोजन की बर्बादी, यानी कि अगर खाना बच भी जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, अगर भोजन हमें कम लेना है, ठीक है, तो वो ज्यादा लेके उसको क्या करते थे, बर्बाद कर देते थे ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको ना मिले। बेशुमार दौलत है, यानी कि इतना पैसा है कि भाई पूछो ही मत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी असमानता हो गई। मेट्रो ट्रेन, यानी कि मेट्रो ट्रेन, बस, सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं इनको। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो नीच जाति के लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास क्या है, झोपड़ी पट्टी है, ऐसे विद्यालय जहाँ पीने का पानी तक नहीं है और शौचालय भी नहीं है, भुखमरी है, लोगों को 2 टाइम की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अगर हम
उच्च जाति के लोगों को देखें, वो लोग क्या है, भोजन की बर्बादी कर रहे हैं, और जो गरीब व्यक्ति है उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी भुखमरी है, गरीबी तो इतनी है, मतलब वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते। ठीक है, सड़कें खराब है, यानी कि खराब सड़कें, मतलब सड़कें भी ऐसी कि मतलब कोई व्यक्ति मतलब उस पे चल भी नहीं सकता, टूटी फूटी सड़कें हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें उच्च जाति को, तो मेट्रो, ट्रेन, बस, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रखी हैं। तो आप देख रहे होंगे कितनी असमानता है लोगों में। ठीक है, लोगों में क्या, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े मकान है, हर चीज है उनके पास, और गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी क्या होती है, असमानता होती है। फिर आता है प्राकृतिक और सामाजिक असमानता, यानी कि प्राकृतिक का मतलब होता है जो आपको जन्म से ही मिली हो। ठीक है, प्राकृतिक असमानता लोगों को जन्म से ही होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक असमानता को ठीक नहीं किया जा सकता। सही बात है, अगर जो चीज आपको जन्म से ही मिली है वो ठीक नहीं हो सकती। अब बात करें रंग रूप, ऊंचाई, बुद्धिमान होना, मन बुद्धि होना, यानी कि जो आपको चीज बचपन से ही मिली हो, जैसे आपका रंग काला है, ठीक है, तो वो बड़े होकर ऐसा थोड़ी गोरा हो जाएगा। अगर आपकी ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है, तो वो ऐसे तो देखिए कम हो जाएगी, वो आपको नेचुरली मिली है। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो ऐसा तो नहीं है आप बेवकूफ हो जाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये क्या है, आपको नेचुरली मिली है असमानता। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है तो कोई व्यक्ति काला है, किसी की हाइट ज्यादा है तो किसी की हाइट कम है। ठीक है, कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिमान नहीं है। तो ये क्या है, असमानता है, इसको हम नहीं बदल सकते, ये आपको प्राकृतिक ही मिली है। ठीक है, शारीरिक क्षमता, यानी कि कोई मतलब अपने फिजिकली कितना फिट होता है, और कोई व्यक्ति जो होगा वो फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, असमानता हो गई। तो वो क्या है, आपकी प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसको भी आप नहीं बदल सकते। इसमें व्यक्ति ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता। मतलब ज्यादा बदलाव का मतलब है, अगर आपको जैसे आपकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है, ऊंचाई अगर आपको करनी है, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अगर थोड़ी आपको मतलब करनी है, इसको थोड़ा बदलाव लाना है, तो आप इस तरह से ला सकते हैं। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको शारीरिक क्षमता करनी है कि फिजिकली फिट होना है, तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सारा आपको जो लेजीनेस है वो आपको दूर करना पड़ेगा। तो इसमें जो व्यक्ति है वो ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता प्राकृतिक असमानता में, ये आपको नेचुरली मिलते हैं। फिर बात करें सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से परिवर्तन किया जा सकता है। सही बात है, जो सामाजिक असमानता है स्टूडेंट्स, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो असमानता है समाज में, वो समाज के लोगों ने ही बनाई है। ठीक है, वो मनुष्यों ने ही बनाई है, वो लोगों ने ही बनाई है, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे अगर हम देखें, क्योंकि इससे सही बात है, अगर हम इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं सामाजिक असमानता में, तो अगर इसको हम समाप्त करना चाहें तो वो कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। और इसको उत्पन्न कौन करता है, मनुष्य ही करता है। बढ़ावा कौन देता है, मनुष्य ही करता है। जैसे जाति प्रथा, छुआछूत आदि सामाजिक असमानता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के समय में व्यक्तियों के साथ जाति प्रथा, छुआछूत को लेकर क्या होता था, असमानता करी जाती थी। ठीक है, अगर हमें ये सामाजिक असमानता को दूर करना है तो वो केवल मनुष्य ही कर सकता है, जो उसने इसको बढ़ावा दिया है। कुछ बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, ये भी सामाजिक असमानता है। यानी कि इंटेलिजेंट होते थे, जो बौद्धिक कार्य जो बहुत मतलब अच्छा करते थे, उनको क्या करते थे, ज्यादा महत्व देते थे। मैं अगर आपको अपना सजेशन दूं तो क्या होता था समाज में, कि जैसे वहां पे भी उच्च मतलब जाति को लेके भेदभाव किया जाता था। क्या होता था, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है, जिसके पास ज्यादा धन दौलत है, तो उसके मतलब उस व्यक्ति के जो परिवार का जो भी है, ठीक है, उसको ज्यादा हम क्या करेंगे, महत्व देंगे। और जो व्यक्ति गरीब है, ठीक है, जिसके पास है ही नहीं धन दौलत, हम उसको क्या करेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी असमानता हो गई समाज में। अब यहाँ पे हम कुछ पढ़ लेते हैं समानता। पहली है प्राकृतिक समानता। समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी और जाति का है तो उससे, अगर कोई व्यक्ति नीच जाति का है तो उसको हमेशा मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया,
गलत हो गया। तो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, परंतु ये विचार ठीक नहीं है। आधुनिक लोग प्राकृतिक समानता का ये अर्थ नहीं लेते, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राकृतिक समानता का गलत मतलब अर्थ निकालते हैं। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। यानी कि हमारे देश में हर व्यक्तियों को मौलिक समानताएं दे रखी हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। अब बात करें नागरिक समानता की। नागरिक समानता को कानून समानता का नाम भी दिया जाता है, यानी कि जो नागरिक समानता है उसको हम कानून समानता भी कह सकते हैं। नागरिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के सामने सभी व्यक्ति समान धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कानून भेदभाव नहीं करता। यानी कि नागरिक समानता का अर्थ ये होता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, वो कानून के सामने एकदम इक्वल होगा, यानी कि समान माना जाएगा। कानून के सामने किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कुछ देशों में मतलब करा गया, तो वो देश थे इंग्लैंड, भारत तथा अमेरिका में कानून के सामने सभी नागरिकों को समान माना जाता है। यानी कि इंग्लैंड, भारत तथा अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सभी को समान नजरों से देखा जाएगा, सभी को समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर उच्च जाति का है तो मतलब अगर उसने कोई अपराध किया है तो वो अपना धन को देखकर वो बच सकता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। अब बात करें सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान समझा जाना चाहिए। यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हैं सभी व्यक्ति को एकदम समान समझा जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भेदभाव हो रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति समाज का बराबर अंग होता है, यानी कि हर व्यक्ति चाहे उसकी कोई भी जाति क्यों ना हो, चाहे उसका कोई भी जन्म स्थान क्यों ना हो, वो सभी समाज का बराबर अंग है और सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्ति को समान सुविधाएं मिल जानी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, धन के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। भारत में अब जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि अगर हम प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो जाति प्रथा को लेकर बहुत ही भेदभाव किया जाता था, ठीक है। अगर हम अभी के समय की बात करें तो अब भारत में जाति प्रथा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब बिल्कुल ही समानता बढ़ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही असमानताएं खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब सरकार ने कानून द्वारा छुआछूत को भी समाप्त कर दिया है। जो पहले छुआछूत की जो प्रथा थी, ठीक है, तो उसको भी क्या करा, सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। अगर हम संविधान में देखें तो छुआछूत को लेके हमारा एक आर्टिकल भी लिख रखा है कि मतलब इस आर्टिकल के द्वारा आप जो छुआछूत है वो समाप्त कर दिया गया है। तो बात करें राजनीतिक समानता, मैं आपको उसको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर हमारी सरकार, जो भी सरकार है हमारी, अगर हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के शासन चलाए तो वो राजनीतिक समानता है। अगर हमारी सरकार ही मतलब जाति को लेकर भेदभाव करे तो वो लोकतांत्रिक शासन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत वो एक लोकतांत्रिक है। तो अगर राजनीतिक शासन अगर बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है तो वो राजनीतिक समानता है। अब बात करें इसकी, थोड़ी सा हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान मिलने चाहिए, जैसे कि चुने जाने का अधिकार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वोट दे रहा है,
ठीक है। तो उसको ये हक है, ये उसका अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। सरकारी पद प्राप्त करने का मतलब ये है, अगर वो चाहे तो वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग तथा धन के आधार पर भेद किए बिना समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। यानी कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर रूप से मिलने चाहिए। जैसे वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसको चुने जाने के लिए सरकार कुछ योग्यताएं, यानी कि कुछ ऐसे कंपटीशन होता है, ठीक है, तो कुछ कंपटीशन क्या कर सकती है, वो निश्चित कर सकती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव के पद के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है, तो कुछ सरकार उसको मतलब करने के लिए बोलेगी। हाँ, अगर सरकार कुछ योग्यताएं उसके लिए निश्चित करती है तो वो योग्यताएं बिना किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग तथा धन पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी भेदभाव की जो योग्यताएं वो निश्चित करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब बात करें आर्थिक समानता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज में आर्थिक असमानता होती है। तो असमानता तो अक्सर आप देखते ही होंगे, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं, यानी कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, तो कुछ बहुत गरीब होते हैं। अमीर और गरीब के बीच में खाई अगर कम हो जाए तो आर्थिक समानता की ओर बढ़ा जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है पैसे को लेके, ठीक है, अगर हम उसको कम कर दें तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। आर्थिक असमानता को मापने के लिए एक तरीका है। अगर हमें ये देखना है कि आर्थिक असमानता को अगर हम मापना चाहें तो उसका जो तरीका है वो है गरीबी रेखा निर्धारित कर दी जाए। यानी कि समाज में अगर ऐसा होगा कि कुछ लोग धनवान होंगे और वे सत्ता का उपभोग करते रहेंगे, तो ऐसे में अमीर, तो जो अमीर अमीर है वो होता जाएगा और जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब हो जाएगा। यानी कि अगर समाज में कोई व्यक्ति ज्यादा धनवान है तो वो तो हमेशा सत्ता पे रहेगा, ठीक है, वो हमेशा ही अपना शासन चलाएगा। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चुनाव का लें तो कोई व्यक्ति ज्यादा धनवान है तो वो तो हमेशा ही चुनाव में खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, अगर वो चुनाव में जीत गया तो उसको और पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो और अमीर होता चले जाएगा। और जो व्यक्ति गरीब है, ठीक है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही गरीब हो जाएगा। और तो राज्य को इन खाई को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यानी कि जो सरकार है उनको आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, ये जो खाई बन रखी है आर्थिक असमानता की, इसको दूर करने के लिए, इसको भरने के लिए खाई को कुछ कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सरकार को अमीरों की संख्या कम करने का अधिकार नहीं है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति अमीर है, ठीक है, तो उसका कोई हक नहीं है सरकार का कि उस व्यक्ति की जो संख्या है, अमीरों की जो संख्या है वो कम कर सके। और ना ही ऐसा हो सकता कि समाज में पूरी तरह से आर्थिक असमानता दूर कर दी जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार है वो बिल्कुल ही जो आर्थिक असमानता है उसको दूर कर दी जाए। अब भाई जो गरीब है तो गरीब है ना, ऐसा तो नहीं भाई जो अमीर व्यक्ति है मुझसे पैसे ले लेंगे, ये चीज तो नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही गरीब कर दे, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो आर्थिक असमानता को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती। तो ये पढ़ी हमने स्टूडेंट्स आर्थिक समानता। अगर हम चाहें, अगर सरकार चाहे तो आर्थिक समानता को, जो आर्थिक समानता है उसको बढ़ावा दे सकती है। उसके लिए सरकार को कुछ उचित कदम उठाने पड़ेंगे। अब बात करें उदारवाद और मार्क्सवाद। ये एक मतलब विचारक थे, प्रमुख विचारक थे, यानी कि फेमस विचारक, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, पहले पढ़ेंगे मार्क्सवाद। यानी कि मार्क्स 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख विचारक हैं, यानी कि 19वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस, ठीक है, बहुत ही फेमस विचारक थे। इन्होंने क्या कहा, खाई नुमा असमानता को आधारभूत कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। इन्होंने ये कहा कि जो असमानता का जो कारण है ना सबसे बड़ा, वो क्या है, आर्थिक संसाधन। क्या है, आर्थिक संसाधन। जैसे जंगल,
जल, जमीन, तेल निजी स्वामित्व है। यानी कि जिन व्यक्तियों के पास ये सब चीजें हैं, निजी स्वामित्व हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति ज्यादा अमीर है। ठीक है, वो व्यक्ति ज्यादा अमीर है। ये निजी स्वामित्व ना सिर्फ मालिकों के वर्ग को धनवान बनाता है, बल्कि उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक शक्ति से संपन्न करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर है, ज्यादा धनवान है, तो वो उसका क्या होगा, जो राज्य नीति है उस पे भी उसको क्या करेगा, वो अपना शासन चला सकता है, क्योंकि भाई वो अमीर है। ठीक है, वो ज्यादा धनवान है तो उसका शासन चल सकता है कानूनों के ऊपर। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में भी ये बहुत होता है कि जो व्यक्ति धनवान है उसका ज्यादा शासन चलता है, उसकी ज्यादा राज्य और नीतियों में ज्यादा बात मानी जाती है, जो लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकती है। यानी कि जो हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक है। अगर कुछ ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति मालिक है, जो धनवान है, अगर उनका ही राज्य नीति और कानूनों पर शासन चलेगा, उनका ही नियंत्रण चलेगा, तो ऐसे में क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके लिए वो खतरा साबित हो सकती है। तो ये किसका कहना था, मार्क्सवाद का। अब बात करें उदारवादी, ये भी एक विचारक थे। अब बात करें इन्होंने क्या कहा। उदारवादियों का मानना है कि सभी लोगों के लिए जीवन यापन का अर्थ होता है जीवन जीने, ठीक है, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। उदारवादियों का मानना यह है कि सभी लोगों के लिए जीवन जीने के कम से कम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और उन्हें निर्धारित करने में राज्य को दखल देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, ठीक है, अगर उनको हमें समान अवसर प्रदान करने, तो समान अवसर को प्रदान करने के लिए जो राज्य है, जो सरकार है, उसका दखल देना बहुत ही आवश्यक है। उदारवादियों का ये भी मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष होगी, असमानता की गहरी खाई नहीं बनेगी। लोग अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। यानी कि उदारवादियों का कहना ये था कि अगर सरकार सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान कर दे तो लोगों को क्या होगा, अपने मतलब कंपटीशन में वो लोग भाग लेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति को। तो इससे क्या होगा, जो असमानता है उसकी जो खाई है वो नहीं बनेगी और गहरी नहीं होगी। और लोग क्या करेंगे, वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, ठीक है, अपने जो प्रयास है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, उसका लाभ भी प्राप्त करते रहेंगे। तो इससे क्या होगी, जो असमानता है वो भी दूर होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए। अगर आप अपने बुक को खोलें तो जो आपका जो थर्ड चैप्टर है समानता, तो उसमें आपको सेम हेडिंग मिलेगी स्टूडेंट, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए। सेम हेडिंग है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स उसमें आपको बता रखे हैं कि कैसे हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करके, जैसे कि हमारे समाज में बहुत व्यक्तियों को विशेष अधिकार दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको विशेष अधिकार दे रखे हैं। तो अगर हम उन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दें, ठीक है, तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, कुछ ऐसे रीति रिवाज तथा कानून ऐसे हैं जो कि गलत हैं, इन्हें खत्म करके समानता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि हमारे समाज में कुछ कानून और कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं, अगर हम उन रीति रिवाज को समाप्त कर दें, अगर हम उन रीति रिवाजों कानूनों को समाप्त कर दें तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कुछ देशों में गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं था। अगर हम बहुत से देशों की बात करें तो वहां पे बहुत से देशों में जो गरीबों को जो मत देने का अधिकार नहीं था, कि केवल अमीर व्यक्ति ही मत दे सकता था, ठीक है, और जो गरीब व्यक्ति उसको मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये क्या है, अगर हम इस चीज को भी समाप्त करते हैं तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था। तो पहले क्या था, जो महिलाएं थी उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष ही दे सकता है। तो अगर हम इस चीज को भी समाप्त कर दे तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। महिला को व्यवसाय गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, तो वो जो महिलाएं थी वो किसी भी कार्य में भाग नहीं ले सकती, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी व्यवसाय हो रहा है तो उसमें उनको हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। छुआछूत,
अगर हम छुआछूत को भी समाप्त करें तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ देश में कुछ विशेष परिवार के लोग ही सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। यानी कि बहुत से देश हैं, जैसे कुछ परिवार हैं, ठीक है, कुछ विशेष परिवार हैं जो उच्च जाति के हैं, तो केवल उनको ही सर्वोच्च पद पर जाने का अधिकार है। सर्वोच्च पद यानी कि जैसे नेता का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, ठीक है, तो ये क्या सर्वोच्च यानी कि जो सबसे ऊंचा पद है, तो वो व्यक्ति ही जा सकता है जो विशेष परिवार है। तो कुछ ऐसे देशों में देखा गया है। अगर हम इस चीज को समाप्त कर दे तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं सकारात्मक कार्यवाही। यानी कि सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित है कि कानून बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि असमानता की समाप्ति हेतु गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाने जरूरी है। यानी कि सकारात्मक कार्यवाही का ये कहना है कि अगर हमने कानून बना दिया, ठीक है, कि अगर हमने कानून बना दिया कि हम मान लीजिए हमने कानून बनाया छुआछूत का, ठीक है, मगर फिर भी छुआछूत हो रहा है गरीब और अमीर के बीच में, तो इनका कहना ये है कि कानून बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि जो असमानता जो हो रही है, जो गहरी खाई बन चुकी है, उसको भरना भी सकारात्मक मतलब बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जो असमानता की जो खाई बढ़ती जा रही है, जो गहरी होती जा रही है, तो सरकार का काम ये है कि कुछ सकारात्मक कदम उठा के उस खाई को भर दिया जाए, असमानता उसको खत्म कर दिया जाए। सकारात्मक कार्यवाही के कुछ उदाहरण है यहाँ पे। वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा देकर। छात्रवृत्ति और छात्रावास का अर्थ होता है जैसे हॉस्टल जो होते हैं, ठीक है, अक्सर हमने देखा है जो हॉस्टल होते हैं मतलब उनमें वो व्यक्ति जाते हैं जो ज्यादा धनवान है, ठीक है। तो अब वंचित जो समुदाय की बात करें, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अगर हम प्राचीन समय की बात करें, जो हमारे उच्च जाति पे जो थे वो थे ब्राह्मण, और भी बहुत से लोग थे, ठीक है, जिनके कारण जो वंचित समुदाय है वो पीछे रह गया, उनका जो विकास है वो हुआ ही नहीं। तो सकारात्मक कार्यवाही का ये मतलब ये है कि अगर जो वंचित जो समुदाय है उनको हम छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा दे दी जाए, ठीक है, तो हम समानता की ओर बढ़ सकते हैं। आरक्षण किया जाए, यानी कि आरक्षण देने का मतलब ये है जो वंचित जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाए। क्योंकि हमारा जो आरक्षण है इसका एक आयोग बना था पिछड़े वर्ग के लिए, तो इसमें क्या था, जो वंचित वर्ग है, ठीक है, उनके सुरक्षा के लिए, उनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, उनको अच्छी सुविधा देने के लिए ये आरक्षण आयोग बनाया गया। वंचित वर्ग उन वर्गों से मुकाबला नहीं कर पाते जो सुविधा प्राप्त वर्ग है, यानी कि जो वंचित वर्ग है वो लोग उन वर्गों से मुकाबला नहीं कर सकते जिनको ज्यादा सुविधा दे रखे। सही बात है, अगर हम जो वंचित वर्ग है उनको ज्यादा सुविधाएं ना देकर, ठीक है, तो अगर हम उनको ज्यादा सुविधाएं नहीं देंगे तो उनका विकास कैसे होगा, वो कैसे किसी का मुकाबला कर सकते हैं। जिनको ज्यादा सुविधाएं मिल रही है वो तो मुकाबला कर सकते हैं, मगर जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो मुकाबला नहीं कर सकता। नारीवादियों द्वारा उठाए गए मुद्दे। अब बात करें नारीवादी सिद्धांत क्या है। हमारे समाज में पितृसत्ता है। पितृसत्ता का मतलब ये है जो परिवार का जो हेड होता है, जो परिवार का जो प्रमुख होता है वो पिता होता है, ठीक है, जो पुरुष है वो होगा। अब बात करें नारीवादी की, तो स्त्री पुरुष को समान अधिकार का पक्ष देने वाला सिद्धांत, यानी कि जो नारीवादी सिद्धांत है इसका अर्थ ये है कि स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकार होने चाहिए। जैसे कि पहले अगर हम पहले जाएं, पहले के समय में तो जो स्त्री है, ठीक है, उसको केवल घर के कामों के लिए ही रखा जाता था, ठीक है, उनसे कहा जाता था कि केवल तुम घर के कामों के लिए हो, तुम और काम नहीं कर सकती, तुम केवल घर में ही रहोगी, ठीक है। तो नारीवादी सिद्धांत जो है उसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। नारीवादी कहते हैं स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। जो नारीवादी है वह कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष है उनके बीच जो भेदभाव कर रखा है, ठीक है, तो उसको समाप्त कर दिया जाए। पितृसत्ता के कारण स्त्रियों को कम अधिकार दिए गए हैं, यानी कि हमारे, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे परिवार का जो हेड होते हैं वो पिता होते हैं, ठीक है, जो प्रमुख होते हैं वो पिता होते हैं, तो उनके कारण यानी पितृसत्ता के कारण जो स्त्रियां हैं उनको कम अधिकार दिए गए हैं। इस व्यवस्था में जो पुरुष है वो श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि अगर स्त्रियों को कम अधिकार, जो पिता है, जो प्रमुख है, अगर जो उसको हम ज्यादा अधिकार दें, ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या होगा, जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है, यानी कि वो सर्वोच्च है।
जो उसने निर्णय ले लिया वही चीज है, वही माननी पड़ेगी हर किसी को। तो इसलिए जो पुरुष है वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो नारीवादी सिद्धांत है, इसका मतलब सीधा सीधा ये सिद्धांत है कि जो स्त्री पुरुष है उसके जो अधिकार है उसको इक्वल करा जाए, ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान माना जाए। ऐसा नहीं कि स्त्री को एकदम ये बोला जा रहा हो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका नारीवादी सिद्धांत। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड चाहे और भी वीडियोस हो, अगर उन वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी भी टॉपिक से आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।